इस सभागार में उपस्थित हम सबके प्रेरणा स्रोत और बड़े भाई, बिहार सरकार में मंत्री जैसे पद को सुशोभित करने वाले भाई संतोष सुमन जी, मैं दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में काम करता हूँ। वहाँ पे जो वंचित तबके के बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको अपना असाइनमेंट बनाना है, एडमिशन में कैसे, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उन सबको मार्गदर्शन करने वाले और हमारे बड़े भाई डॉक्टर रविकांत जी इस मंच पर उपस्थित हैं। सर को रामेश्वर यादव सर जो बहुत वरिष्ठ हैं, सर बहुत सामाजिक कार्यों में इधर उधर कार्यक्रमों में रहते हैं। भाई रोमित जी जिन्होंने अपने विशाल हृदय का परिचय दे करके इस कार्यक्रम को यहाँ संयोजित करने का उपक्रम किया है, आप लोगों को जोड़ा है। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई शक्ति सावंत जी, शंकर लाल माझी सर जो एडवोकेट हैं, और सत्येंद्र माझी जी जिनका बहुत ओजस्वी मगई में आपने भाषण सुना, इंजीनियर साहब, बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ जान रहा हूँ, सबका नाम लेना संभव नहीं है। एक ही बार मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, जय भीम करता हूँ। मित्रों, आज हम बाबा साहब अम्बेडकर के 65वें निर्वाण दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति, निर्वाण का मतलब होता है अपने आप से ऊपर उठ जाना। आज के दिन बाबा साहब ने अपना शरीर छोड़ा था, और अपना शरीर छोड़ने के पहले उन्होंने जितना दुख दर्द सहा था, उससे हजारों गुना ज्यादा हम सब लोगों को एक रास्ता देकर के गए। उनको याद करने का उपक्रम यहाँ पर हो रहा है, और इस कार्यक्रम से सबको यहाँ पर संयोजित करने वाले, जोड़ने वाले लक्ष्मण मांझी जी को मैं बहुत बहुत जय भीम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया है। इसलिए क्योंकि वो मैं उनसे एक हफ्ता पहले जब वो मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि सर ऐसे ऐसे कार्यक्रम की योजना है, और जो दिक्कतें हो सकती है कार्यक्रम के आयोजन में, हम लोग तो वक्ता लोग हैं, बहुत सारे सभा सेमिनारों में जाते हैं, आते जाते हैं तो उसका किराया मिलता है, बोलते हैं तो सरकार पैसा देती है, लेकिन पहली बार पता चला कि इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे कितनी परेशानियां होती हैं। और ये एक कोई लक्ष्मण माझी नहीं है, ये परेशानियां क्यों होती हैं, अगर इतना भी आप सोच लेंगे तो यहां पर आना हम सब लोगों का सार्थक होगा। बाबा साहब बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, इतने बड़े व्यक्तित्व थे कि मैं आज इस मंच से अपनी बात कह रहा हूं, आप भी महसूस करेंगे। अगले आने वाले 20 साल बाद देखिएगा, पूरी दुनिया तो मान चुकी है, भारत जैसा देश जो बहुत लंबे समय तक पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ाई लिखाई अब धीरे धीरे यहां पर बढ़ रही है, अगले 20 सालों बाद देखिएगा बाबा साहब अम्बेडकर की एक एक लिखी हुई बातों पे ये देश चलेगा। और मैं उदाहरण देकर के कुछ बातें बताता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत पहले बोल के गए थे कि भूखे, जब जो आदमी भूखा है उसको आप कहोगे कि भैया पढ़ाई करो, खूब अच्छा साफ सुथरा रहो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, तो उस पर वो विश्वास नहीं करेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि बुद्ध की विचार उनके जीवन में आया था, उन्होंने कहा था कि भूखे आदमी को सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है वो है भोजन, खाना मिले। सबसे पहले अगर हमें खाना मिलेगा तो हम दूसरा काम, पढ़ाई, सामाजिक चेतना, अपने इतिहास निर्माण और बहुत सारी चीजों को हम लोग कर सकते हैं। अभी तो हम इस प्रारंभिक लेवल पर हैं, उस प्रारंभिक दशा में हैं जहां पर हम लोगों को ठीक से खाना नसीब नहीं है। और मान लिया कुछ लोगों को खाना नसीब हो गया है तो दूसरे लोग उनको ताना देना शुरू करते हैं। बहुत संघर्ष किया है कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा हुआ है, वो चाहे हमारे भाई रोमित हो जो शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगा रहे हो, चाहे इस वंचित तबके में मेरे सामने बैठे हुए ऐसे लोग हों जो गांव से उठ के आए हैं, जिनको पता नहीं है कि हम किस उद्देश्य से यहाँ इकट्ठे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीतिक परिवर्तन हो। राजनीतिक परिवर्तन आया तो हमारे बीच से हमारे बड़े भाई संतोष सुमन जी मंत्री हो गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि राजनीतिक परिवर्तन से सब कुछ नहीं होगा, आर्थिक परिवर्तन से चीजें बदलेंगी। आपकी हिस्सेदारी हर चीज में होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। आपके पास पैसा होगा तो आप अच्छे स्कूल में पढ़ भी पाएंगे,
आप अच्छी जगह साफ सुथरा रह भी पाएंगे, आप अच्छी जगह घर भी बना पाएंगे। और इस देश की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहां असमानता बहुत है। जिसके पास है उसके पास बहुत ज्यादा है, और जिसके पास नहीं है उसके पास खाने को भी नहीं है। तो हमारी पहली लड़ाई होनी चाहिए कि हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, हमारे पास साधन क्यों नहीं है। बाबा साहब ने हमें बताया था कि हमारे पास पैसा होगा, हमारे पास साधन होगा, हमारे पास राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक परिवर्तन का जो रास्ता होगा, उसका रास्ता होगा किससे? शिक्षा से। पूरी दुनिया ने, कैलिफोर्निया में बाबा साहब गए, ऑक्सफोर्ड में बाबा साहब गए, पूरी दुनिया के लोगों ने इकट्ठा किया कि सबसे ज्यादा इस दुनिया को मानवता के लिए प्रेरित करने वाला कौन सा इंसान था। तो आप पता नहीं, हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बाबा साहब की मूर्ति लगाई गई वहां पे, उनको माना गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेरणा स्रोत बाबा साहब है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें रास्ता दिया कि हम अपने पेट से जब उभरेंगे तब हम शिक्षा की तरफ जाएंगे, और शिक्षा ही वह चाबी है जो सारे रास्तों को खोलेगी। आप कोट पैंट भी पहनेंगे, आप अच्छा अच्छा खाना भी बना पाएंगे, आप अच्छे घर में रह भी पाएंगे। उसका पहला उद्देश्य है शिक्षा। बाबा साहब को भी शिक्षा नहीं मिलती। बाबा साहब विदेश पढ़ने गए तो क्या उनके पापा ने बहुत सारा पैसा कमा के रखा था? ऐसा नहीं है। बाबा साहब अगर विदेश पढ़ने गए तो उनको भी समाज के लोगों ने सहयोग किया, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, और वह पैसा लेकर के बाबा साहब विदेश पढ़ने गए। पढ़ाई के बल पे ही वो संविधान निर्माता बने। उस देश में बहुत बड़े बड़े बैरिस्टर थे। उस समय जब देश आजाद नहीं हुआ था, जब संविधान सभा बैठी थी, तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े राजा थे, बहुत बड़े बड़े जमींदार थे, लेकिन किसी को संविधान बनाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई। जिम्मेदारी बाबा साहब को दी गई, इसलिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। इतना अध्ययन किया था, इतना अध्ययन किया था, उनके जैसा अध्ययन करने वाला भी दूसरा व्यक्ति हमें दिखाई नहीं देता है। तो बाबा साहब ने जो अलग जगाई, सारे साधन उनको मिले, वह साधन हम भी लोगों को दे सकते हैं। दे कैसे सकते हैं? हम अकेले अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो हम 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग मिलकर के अपने बच्चे को पढ़ाएं। हम अकेले एक जगह, माने हमारे पास अगले अगले लाइट नहीं है, हम एक बल्ब लगा दे जहां पे 4 बच्चे बैठ के पढ़ें। 4 बच्चे में से कोई एक बच्चा जागरूक होकर के निकलेगा, बाबा साहब के सपनों को पूरा करेगा। बाबा साहब ने सबसे ज्यादा, जैसे हमारी बहुत सारी दादी माएं यहाँ पे, बूढ़ी औरतें बैठी हुई हैं, पेंशन उनको मिलती है। कभी आपने सोचा पेंशन क्यों मिलती है? हमारे बच्चों को वजीफा मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है। कभी आपने सोचा स्कॉलरशिप क्यों मिलती है? हमारे बच्चों को पोशाक मिलती है। कभी आपने सोचा वो पोशाक क्यों मिलती है? और ये पोशाक कब तक मिलेगी, कब तक हमें लोग देंगे? ये सोचने की बात है। बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे ये पोशाक आपको कोई दे ना, वो पोशाक आप अपनी खरीदें। आप ये नीला पीला कपड़ा या हरा बैगनी कपड़ा खरीदने की जरूरत नहीं है, सरकारी कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है। आप अपने पैरों पे खड़ा हो और आप अपने पसंद का कपड़ा पहन पाए। आपको किसी सरकार के भरोसे ना रहना पड़े। आपको घर बनाना पड़े तो किसी मंत्री, किसी सरकार के आगे सिर ना झुकाना पड़े कि मुझे आप एक मकान दीजिए। बाबा साहब चाहते थे आप आत्मनिर्भर बने, आप अपने पैरों पर खड़े हो और आप संघर्ष करें। तो ये आप पैरों पर कैसे खड़े होंगे, आप संघर्ष कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप शिक्षित बने। शिक्षा ही वह रास्ता है जो मैं दूसरे लोगों के बारे में नहीं जानता हूं, मैं अपने बारे में जानता हूं कि मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं उस विश्वविद्यालय में मैं कभी घुस नहीं सकता था। क्यों नहीं घुस सकता था? क्योंकि मेरा परिवेश वहां के घुसने लायक नहीं था। लेकिन आज मैं वहां अपने जैसे बहुत सारे बच्चों को प्रेरित कर पा रहा हूं कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो, संघर्ष करो और इसी से तुम्हें रास्ता मिलेगा। तो ये हम उसी दुनिया के लोग हैं जो इस देश को बदलेंगे। बाबा साहब अंबेडकर केवल दलितों के लिए नहीं थे, केवल वंचितों के लिए नहीं थे, केवल पिछड़ों के लिए नहीं थे, पूरी दुनिया के लिए थे। और जिस दिन ये देश जान जाएगा कि बाबा साहब ने क्या किया, देखिए इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है, मैं खुद एक शिक्षित आदमी हूं लेकिन इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बहुत कम पढ़ाया जाता है। बाबा दशरथ मांझी के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं जाता है। और मुझे याद आता है जब मैं इस बिहार में आया था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, जब बिहार में आया था, जीतन राम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और इतनी गजब गजब बातें बोलते थे, लेकिन मीडिया मजाक उड़ाती थी।
हमारे मीडिया के बंधु भी बैठे हुए हैं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मीडिया में बहुत अच्छे भी लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मजाक से उनकी बातों को प्रस्तुत करते थे। आज वो दिन नहीं है। आज मीडिया के बंधु भी बहुत बदल गए हैं। जो जिसको हम मुख्य धारा का समाज कहते हैं वो भी बहुत बदला हुआ है। शारीरिक जो भेदभाव था, छुआछूत थी, वो छुआछूत अब मिट गया है। अब ये नहीं पता लगता कि हमारे बगल में बैठा हुआ कौन सा आदमी है, लेकिन एक मानसिक छुआछूत है, उससे हम सबको मुक्त होना है। तो मानसिक छुआछूत से मुक्त होंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने स्त्रियों के लिए, जो आज हम लोग बैठे हैं, बेटी को भी संपत्ति में अधिकार मिले, ये बाबा साहब बहुत पहले कह के गए थे। और देखिएगा जल्दी ही भारत में भी बेटियों को भी कानूनन वैसे अधिकार मिल गया है, लेकिन सार्वजनिक तौर पे नहीं है, वो मिलेगा। विधवाएं विवाह कर सकती हैं अपनी मर्जी से। जैसे हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है हम लोग शराब, बहुत सारे लोग, हालांकि अभी प्रतिबंधित है, बहुत सारे लोग शराब पीते हैं। छोटे छोटे बच्चों को जिनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है उनकी शादी कर देते हैं, छोटी उम्र में वो मां बन जाती है, उसके शरीर का पूरा सत्यानाश हो जाता है। बाबा साहब अंबेडकर इन सारी कुरीतियों को दूर करना चाहते थे और बहुत संघर्ष किया। जिस दिन पढ़ा लिखा समाज, जैसे अभी सर सत्येंद्र जी बोल रहे थे कि बाबा दशरथ मांझी पर लिखने वाला कोई नहीं है, जिसका इतिहास नहीं होता। मांझी समुदाय में कितने महापुरुष हुए हैं। अगर आज नाम लेना हो तो बाबा दशरथ मांझी का नाम लेते हैं, जीतन राम मांझी जी का नाम लेते हैं, उसके अलावा हमें किसका नाम याद आता है? इतना पुराना इतिहास है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद कोई नाम लेवा नहीं है और कोई नाम लेगा भी नहीं जब तक आप अपने इतिहास नहीं बनाएंगे। जैसे हर बार रामनवमी मनाई जाती है, राम का भी गया में मैं देख रहा था मीडिया में, उनका विवाह हर साल होता है। ऐसे क्या आप सब अपने उत्सव, अपने त्योहार बनाने की संकल्पना कर सकते हैं? और ऐसी संकल्पनाओं में जो युवा बाहर आ रहे हैं, लक्ष्मण मांझी जैसे लोग, जयकी राज जैसे लोग, या यहाँ पे इस संस्थान से जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो ये सब करना चाह रहे हैं, अपनी कमाई का अगर बहुत छोटा हिस्सा भी आप कुर्बानी देंगे, अगर आप साफ सुथरा रहेंगे, आप पढ़ना लिखना चाहेंगे, तो बाबा साहब का भी सपना पूरा होगा, बाबा दशरथ मांझी का भी सपना पूरा होगा। और जहां से आप इस छोटी छोटी जगहों से चल के शहर के इस बड़े अच्छे रूम में आकर के बैठे हैं, इससे भी अच्छी जगह पे जाकर बैठने का मौका मिलेगा, पूरी दुनिया में अपने आप को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। आज ऐसा समय नहीं है कि बस मैं भावना में अपनी बात बोल रहा हूं, ऐसा समय नहीं है कि बाबा साहब के गुणों को या बाबा दशरथ मांझी के गुणों को यहाँ पर बखाना जाए, वो गुण बखानने का समय नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं बाबू लोगों कि हमारे घरों में गीता रामायण की किताबें होती हैं, लेकिन अगर मैं सच में पूछूंगा कि यहाँ से पर उपस्थित कितने लोगों के घर में संविधान है, तो शायद ही कम लोग बता पाए कि उनके क्या। बड़ी अच्छी बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान की किताब। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो संविधान के कारण बैठे हैं, और संविधान किसने बनाया? बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया। मनुष्य मनुष्य की तरह नहीं जी सकता था, जानवरों से बदतर जिंदगी हम लोगों की थी। हम लोग मनुष्य के रूप में इसलिए जी पाए क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर थे, उनके कारण हम सबको सहूलियतें बहुत सारी मिल रही हैं और हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। तो आज बहुत ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग लगातार, मैं लक्ष्मण मांझी जी के साथ मैं आज ये सार्वजनिक तौर पे कहता हूं कि आप इनिशिएटिव लीजिए, बच्चों को अलग अलग जगहों पे छोटे छोटे ग्रुपों में इकट्ठा करिए, हम लोग पढ़ाएंगे, हम लोग थोड़ी मोड़ी उनको सहूलियत दे पाएंगे। मैं अपना नंबर यहाँ पर देके जाऊंगा, मेरा नंबर लीजिए। पढ़ने लिखने के बारे पूरे देश में कहीं पे भी अगर आपको एडमिशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा। समय होगा वही दिन में आप कॉल करिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। यही सब बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।